Hello, welcome student. Today we will understand climate chapter. बेटा लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में स्टडी की थी कि हमारा इंडिया की जो सिचुएशन है वो कौन से लैटिट्यूड पे है, जिसके आधार पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारे इंडिया के अंदर गर्मी होगी या विंटर सीजन रहेगा। ये सारा डिसाइड हमारे पास लैटिट्यूड पे होता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा इंडिया नॉर्थ पोल के साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ में सेट है। तो वो अगर नॉर्थ पोल पे सेट होता, यानी कि नॉर्थ पोल पे उसकी लोकेशन होती, तो हमारे पास ये क्लाइमेट नहीं होती। इस अर्थ के ऊपर हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारी लोकेशन है, उस बेस पे हमारे पास लैटिट्यूड बेस पे हमारे पास इसकी क्लाइमेट इफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा अल्टीट्यूड। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट है या कोल्ड है, ये क्लाइमेट उसके अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड यानी कि उसकी जो हाइट है उसके आधार पर। देखिए हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास एरिया है, ये सारा हिमालय माउंटेन का है। हिमालय माउंटेन इज द बैरियर ऑफ द कमिंग ऑफ ए कूल एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये हमारा जो इंडिया है वो साउथ एशिया में इसकी लोकेशन है, और इसके ऊपर हमारे पास एशिया कॉन्टिनेंट्स का और पार्ट बच जाता है। तो सेंट्रल एशिया से जो इंडिया के अंदर हवा आती है उसके लिए बैरियर होता है माउंटेन। तो अगर रिलीफ हमारे पास ये एल्टीट्यूड नहीं होता तो वो सारे के सारे कोल्ड एयर है, कूल एयर है, वो हमारे इंडिया में एंट्री करते और हमारी इंडिया की क्लाइमेट इफेक्ट होती। अभी कल मैंने आपने स्टडी की थी कि हमारे इंडिया की जो एयर है उसकी डायरेक्शन ये है, यानी कि हमारे पास इस डायरेक्शन से मानसून आती है। गर्मी विंटर सीजन में हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है विंड की, वो साउथ से नॉर्थ होती है, और जब विंटर सीजन होता है तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। इसी डायरेक्शन से हमारे पास हवा आती है। बट आपने देखा होगा कि हमारे पास कभी भी हवा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन से नहीं आती। हमारे पास हवा हमेशा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से आती है। इसका रीजन हमारे पास ये बैरियर है, माउंटेन है, क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर होने के बाद इसके साथ साथ जो एयर आती है वो हमें एंट्री करती है यहाँ पे हरियाणा में, और इससे साथ ये तो बैरियर है, नॉर्थ से आने नहीं देता है, इसके लिए बैरियर है। ये यहाँ से क्रॉस करके इस साइड से डायरेक्शन में आता है, तो ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से हमारे पास एयर पहुंचती है। तो ये विंटर और समर सीजन में एयर मूव कैसे करती है वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब हमारे पास आता है बेटा प्रेशर एंड विंड। देखिए प्रेशर और विंड आ गया अभी, जो हमने कल जिसके बारे में स्टडी की थी। तो प्रेशर और विंड देखिए, यहाँ पे अभी ये समर सीजन है, जून का मंथ है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, और लो प्रेशर होने से इससे नीचे का जो एरिया है वहां पे हाई प्रेशर है। इसकी डायरेक्शन ये है, इस साइड, और ये डायरेक्शन होने के बाद कुछ टाइम के बाद में हमारी विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये अक्टूबर नवंबर का मंथ स्टार्ट होगा, उस टाइम इसकी विंड है वो यहाँ से इधर आएगी। कैसे आएगी मैं एक बार आपको इस फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस प्लीज अंडरस्टैंड इट। हमने कल इसमें स्टडी की थी कि सन है, और ये हमारी अर्थ है, ये 21 मार्च है, और ये 21 जून है। अब ये जो एयर हमारे पास है, यहाँ पे दोनों ही पोल पे इक्वल सनलाइट आने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इट मीन मार्च के महीने में इतनी स्पीडली हवा हमारे पास नहीं चलती है। और उसके बाद में अभी जो समर सीजन है तो हवा भी बहुत स्पीडली होती है, और उसके बाद में जो गर्मी है वो भी काफी हो रही है, और उसके जस्ट कुछ समय के बाद में हमारे पास मानसून आ रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो प्रेशर कैसे बनता है? यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है साउथ के साइड में। हमने कल स्टडी की थी कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये हवा हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में ये पहुंच रही है
इट्स ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया बेटा, ये सितंबर का मंथ है। सितंबर के मंथ में सेम वही पोजीशन मार्च के मंथ की है, और उसके जस्ट बाद हमारे पास नॉर्थ साउथ। ये कंडीशन हमारी हो गई 22 दिसंबर। ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ पोल पे हमारे पास यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब हमारी एयर है वो मूव ऐसे कर रही है, इस डायरेक्शन में करेगी कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में आएगी। इट्स ओके, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन की लाइट साइड में उसके फ्रंट में आ जाता है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल है वो उसमें डिस्टेंस बन जाती है, इसलिए यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, वेदर है, और यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है। तो यहाँ ये जो एयर है ये मूवमेंट ऐसे करेगी, यानी कि हमारे पास अभी हमने बताया था चाइना के साइड से जो विंटर सीजन में एयर आ रही है वो ऐसे आ रही है। प्रेशर के कारण भी हमारे पास से हमारी क्लाइमेट इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर हमारे पास ये प्रेशर नहीं बनेगा तो हमारे पास मानसून नहीं आएगी, और मानसून अगर हमारे पास नहीं आई तो हमारा जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट नहीं बन पाएगा। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा वेस्टर्न साइक्लोन्स एंड ईस्टर्न साइक्लोन्स। इंडिया की लोकेशन स्टार्ट होती है बेटा, इंडिया स्टार्ट से 8 डिग्री 4 मिनट से लॉन्गिट्यूड फ्रॉम 37 डिग्री। ओके, इसमें जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की हम बात करेंगे तो जेट स्ट्रीम में जो एयर हमें बात कर रहे थे अभी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के, उससे आगे का जो हमारे पास आता है इसमें लगभग अर्थ की सराउंडिंग में या अर्थ की जो लोकेशन है उसमें 1200 मीटर 12,000 मीटर की अप्रोक्सीमेटली हाइट होती है। उस हाइट के अंदर हमारे पास जेट स्ट्रीम आती है। तो जेट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो लगभग हमारे पास यहाँ 14 डिग्री जो लेटीट्यूड है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे जा रहा है, तो ये इससे नीचे 14 डिग्री के आसपास का जो ये हमारे पास ये है इतना, और उससे नीचे इस एरिया में यहाँ समर सीजन में साइक्लोन्स चलता है। साइक्लोन्स यानी कि यहाँ पे एयर है वो इस प्रकार से सर्कल में मूव करके और इस एरिया में काफी डिस्ट्रक्शन करती है, विशेष करके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। अभी जैसे हमारे पास साइक्लोन्स कुछ में पहले यानी कि अभी 10 या 15 दिन पहले जो आया था वो इसी वजह से आया था, यानी कि जेट स्ट्रीम से आया था। ये जेट स्ट्रीम है जो हमारी जो सराउंडिंग की एयर है उससे ऊपर की जो एयर है उस एयर का इफेक्ट इसके अंदर होता है। तो ये कौन से डायरेक्शन से है? ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हमारे पास इस डायरेक्शन से आता है कि 27 to 30, ये 37 डिग्री 6 मिनट से तो यहाँ एंड हो गया, बट यहाँ 30 से आसपास ये 30 डिग्री लेटीट्यूड है और यहाँ से 27, इसके बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बीच में वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आता है। ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम भी वही ऐसे ही होता है जैसे ये होता है। तो यहाँ पे ये समर सीजन में और ये विंटर सीजन में होता है, इसकी डायरेक्शन होती है। विंटर सीजन में हिमालय माउंटेन के साउथ डायरेक्शन में आता है, जो इसमें विंटर सीजन में हमारे पास जो बारिश होती है पंजाब हरियाणा में वो वेस्टर्न जेट साइक्लोन से चलती है। वेस्टर्न साइक्लोन से हमारे पास से यहाँ पे रेनफॉल होता है विंटर सीजन में, यानी कि दिसंबर नवंबर या जनवरी के मंथ में होता है। और जब ये हॉट वेदर होता है यानी कि गर्म हमारे पास समर सीजन आता है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये यहाँ से चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है ये चेंज हो करके मूव टू डायरेक्शन ऑफ ए अपर हिमालय। अपर हिमालय की डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। आती कहाँ? ये पाकिस्तान से आती है और भूमध्य सागर के ऊपर से क्रॉस करके आती है। विंटर सीजन में हमारे पास जो बारिश होती है वो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम से होती है। यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के कारण आता है। तो इस साइक्लोन से हमारा ये क्लाइमेट इफेक्ट होता है। यहाँ से विंटर सीजन में जब बारिश होती है तो हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होता है। ये इंडिया का क्लाइमेट के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी।
जो एरिया हमारे सी से जितना ज़्यादा दूर होगा वो हॉट या विंटर से ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो कोस्टल एरिया है ये वाटर के साथ कनेक्ट है और वाटर डज नॉट टेक हॉट एंड ए कूल इफेक्ट द सन रे इजिली, ना जल्दी गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है। ये यहाँ पे विंटर सीजन में जब सर्दी होती है माइनस से 30-40 डिग्री तक जहाँ सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहाँ पे ये नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे 22-23 डिग्री के सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रहता है। तो ये कोल्ड और विंटर सीजन में ना तो ये ठंडा रहता है, ना ये हॉट सीजन में समर सीजन में ये गर्म होता है। तो इसका इफेक्ट किसका हुआ? ओशियन का हुआ, यानी कि जो एरिया हमारे पास सी के साथ लगता है वहाँ की क्लाइमेट डिफर होती है। तो इंडिया की क्लाइमेट केवल पर्टिकुलर एक स्पेस से नहीं मेजरमेंट होती, पूरे इंडिया से, और उसके साथ साथ इसकी जो फिजिकल फीचर का डिफरेंट है उसके आधार पे हमारी जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट डालती है, उसी के आधार पे हमारी क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून को इफेक्ट हमारे पास से सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो लो प्रेशर का होता है, और जो वेस्टर्न साइक्लोन है उसका होता है। अगर अब भी हमारे पास वेस्टर्न साइक्लोन से जो बारिश आ रही है वो आती रहेगी, यानी कि इसने अपनी साइड अगर चेंज नहीं की, ये साइड डायरेक्शन से आने वाली जो रेन है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ डायरेक्शन नहीं की, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो वेदर है वो इफेक्टेड रहेगा। यहाँ तक जब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा, यहाँ तक हॉट वेदर नहीं बनेगा, तब तक हमारे पास इस डायरेक्शन की ये जो एरिया है यहाँ पे लो प्रेशर बनना जरूरी होता है, यानी कि यहाँ पे हॉट सीजन आना जरूरी होता है। यहाँ जब लो प्रेशर बनेगा तो मूवमेंट करके हमारी एयर यहाँ पे पहुंचेगी और आईटीसी जड़ जोन बनेगी। ओके, इससे हमारी मानसून सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। ये सारा जो हमारे पास सिस्टम होता है ये जून के मंथ में स्टार्ट होता है, मई के लास्ट और जून के फर्स्ट में यहाँ केरल में मानसून एंट्री करती है, उसके बाद में पूरे इंडिया में ये फैल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है बेटा आईटीसी जड़ जोन। अभी मैंने आपको बताया कि जो तिब्बतन प्लेटू है वहां पे जो लो प्रेशर बनता है उसकी जो जगह है वहां पे हाई प्रेशर ले लेता है, वो जोन चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आईसीटी जड़ यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बनती है। हाई प्रेशर एरिया से बनती है और तिब्बतन प्लेटू इसका इफेक्ट है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जेट स्ट्रीम का इफेक्ट। तो ये हमारे आने वाले इंडिया के अंदर आने वाली मानसून किस किस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस प्रकार की कंडीशन हमारे यहाँ पे नहीं बनी तो यहाँ की जो मानसून है वो इफेक्ट हो जाती है। कई बार आप लोग बारिश आने से पहले ही लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि अब की बार बारिश कम होगी, ज़्यादा होगी। उन सभी का रीजन हमारे पास ज्योग्राफिकल रीजन है, उसकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट्स ओके।